इधर 15 था बच्चों, ये +5 कर देंगे हम। तो 6 में से 3 निकालो, 3x बच गई इज इक्वल टू 15, तो 15 + 5 कितना बचेगा 20। x का वैल्यू आ जाएगा 20/3, क्योंकि ये कंप्लीट वैल्यू नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक है बच्चों। ठीक है, तो कहां पे मिस्टेक है उसके लिए हम इसको लेफ्ट करेंगे क्वेश्चन को ऐसे। तो यहाँ पे आप 3/2 करो ना, तो 7/2 कर लो अभी। ठीक है, क्वेश्चन में आपको चेंज क्या करना है, थर्ड लिखा है 3 टाइम्स लिखा है ऐसे, वहां पे लिख देना 7/2 टाइम्स। ठीक है, बस उसको सुधारना। तो 7/2 करेंगे कितना है बच्चों, 6x + 5। इधर देखो x इससे होगा ना, तो 7 को कर दो सिर्फ ऊपर, 7 को x से किया तो 7x प्लस 7 को 5 से किया तो 7 5 में 35 डिवाइड बाय ये 2 रह जाएगा ऐसे कैसे। ठीक है बच्चों, इसके डिवाइड में 1 कर दो। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 को 6 से करोगे तो 12x प्लस 2 को 5 से करोगे तो 10। ऐसे ही 1 उससे होगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 7x + 35 ऐसे कैसे आ जाएगा। अब बच्चों 7 को जब आओगे 12x में से 7x माइनस हो जाएंगे, उधर 35 में से 10 माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा बेटे 5x और उधर बचेगा 25। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 25/5, x की वैल्यू आएगी 5 इयर्स। समझ गए बच्चों, ये किसकी एज थी, रीना की। तो आप लिखोगे देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रीना कितनी है बच्चों, x, और x की वैल्यू है 5 ईयर। एंड प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर, तो वो कितनी थी बच्चों, 6x, यानी कि 6 × x की वैल्यू 5, तो कितने साल आएगी 30 ईयर। तो इस क्वेश्चन में मिस प्रिंट था, मैंने आपको पहले भी बताया था, उसमें 3 टाइम्स की जगह आपको 7/2 टाइम्स लिखना है। तो सभी बच्चे कर लेंगे ना। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात, जिनको ये बात समझ में आ गई वो थम्स अप कर दो बेटा। बेटे एक बार मैं बता दूं, ये बेटे सैम क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो रीना है और उसकी मदर है उसकी एज का रिलेशन दिया हुआ था। फर्स्ट क्या था, जो प्रेजेंट टाइम में जो रीना है उसकी मदर की एज रीना से 6 टाइम है, मतलब अगर रीना को x मानेंगे एज को, तो उसकी मदर की एज कितनी हो बेटे 6x, ये पहली बात है। सेकंड बात क्या है बेटे हमारे पास, उसमें ये कहा है जो रीना की जो एज है 5 ईयर आफ्टर और उसकी मदर की जो एज है 5 ईयर आफ्टर, उनका रिलेशन दिया है।
तो उनमें रिलेशन कैसा दिया था, उसने कहा था कि जो रीना की मदर की एज है ना वो रीना से 3 टाइम है, जबकि हमें क्या करना है वहां पे या तो 3.5 लिखो या फिर 7/2 लिख दो आप। ठीक है, 3 टाइम्स की जगह क्या लिखा जाएगा बेटे, 7/2 टाइम्स। क्लियर है? इस मिस्टेक को सही कर लो आप, या फिर आपको आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है, तो 7/2 टाइम्स ऑफ हर मदर, या फिर इस क्वेश्चन में पूरे में कुछ ना कुछ इंटरचेंज या बेसिक बुक से हम कंपेयर करके कल एक बार फिर से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमारा एनसीईआरटी की प्रॉपर बुक है ना बेटे, ये जो हमारे पास प्रिपेयर बुक्स है ये अदर पब्लिकेशंस की है, दूसरी पब्लिकेशन की है, तो हम जो एनसीईआरटी द्वारा इश्यूड जो बुक होती हैं उसमें देख के फिर देख लेंगे इस क्वेश्चन में एक्यूरेट वैल्यू क्या है। क्लियर है बच्चों? तो 7/2 टाइम्स ऑफ हर मदर, तो आप क्या करोगे, ये उसकी मदर की एज है, ये रीना की एज है, इसका 7/2 टाइम कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगी, 5 ईयर x की वैल्यू। तो x की वैल्यू 5 है तो उसकी मदर 6 है, तो 6 into 5 30 इयर्स। समझ गए बच्चों? कितने बच्चों समझ में आई है? हम सब करो। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा इसका। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे हम? 8। There is a narrow rectangular plot reserved for a school in Kamalpur village. The length and the breadth of the plot are in ratio 11:4. At the rate of 100 rupees per meter, it will cost the village panchayat 75,000 for hence the plot. What are the dimensions of the plot? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको बता दूं, फेंस जो होती है वो होती है 4 दीवारी। ठीक है, मतलब पैरामीटर हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है बच्चों? फेंस क्या होती है, बाउंड्री खिंचवाना। जैसे अपना स्कूल के लिए कोई जमीन हम किसी को दे देते हैं तो फिर वो उसकी चारों तरफ क्या खिंचवा देते हैं बेटे, फेंस करवा देते हैं, चारों तरफ 4 दीवारें बनवा देते हैं। समझ रहे हो ना? तो इस तरह से एक स्कूल के लिए एक प्लॉट दिया गया जिसकी डायमेंशंस में लेंथ और ब्रेड्थ होंगे, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर है। कैसा प्लॉट है स्कूल के लिए? ऐसे रेक्टेंगुलर प्लॉट है। इस प्लॉट की लेंथ और ब्रेड्थ के बीच में रिलेशन हमें गिवन है, और हमें ये भी गिवन है कि उसकी जो फेंस है उसके लिए जो एक्सपेंडिचर है वो कितने है बच्चे, 75,000 रुपीज है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर आएगा तो उस कंडीशन में आपको पैरामीटर निकालने के लिए 1 मीटर का जो खर्चा दे रखा है 100 रुपीज का डिवाइड करना पड़ता है। तो उसके बाद में जो बचेगा हमारे पास वो उसका पैरामीटर बचेगा। समझ गए बच्चों? कैसे देखेंगे? लेंथ पहले ये देखो, कंपेयर किससे किया है, किसी से किसी का नहीं किया, रेशियो दिया है। लेट x इज ए कॉमन नंबर एंड रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेड्थ कितना है बच्चों, लेंथ और ब्रेड्थ के बीच के जो रेशियो है वो कितना है बच्चों, 11:4। ठीक है, क्या है 11:4। देन लेंथ तो क्या हो जाएगी बच्चों, कमेंट करके बताओ लेंथ कितनी होगी, जल्दी कमेंट करके बताओ बेटा लेंथ क्या होगी।
मुझे अभी तक करेक्ट आंसर नहीं मिला है। हर्षिता, वेरी गुड आंसर बेटा। अरे जब भी हम x कॉमन नंबर मानते हैं तो रेशियो में x का मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट रेशियो लेंथ का है और सेकंड वाला किसका है, ब्रीथ का। तो लेंथ 11x हो जाएगी और ब्रीथ कितनी हो जाएगी बच्चों, 4x। भूल गए क्या इतना जल्दी? याद आ गया ना सभी को? तो ये लेंथ आ गई और ये ब्रीथ आ गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक्सपेंडिचर ऑफ पर मीटर कितना है बच्चों, 100 रुपी। एंड टोटल एक्सपेंडिचर कितना है बच्चों, ऑन हैंड्स। हैंड्स मतलब बाउंड्री, तो उस पे कितना खर्चा आ रहा है टोटल, 75,000। देन पेरीमीटर कितना आएगा बताओ? पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें पर मीटर वाले एक्सपेंडिचर का डिवाइड कर देंगे, क्या जाएगा 750 मीटर। ठीक है बच्चों, बट पेरीमीटर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, पेरीमीटर 2 ब्रैकेट L प्लस B, यही तो होगा। रेक्टेंगल का पेरीमीटर यही तो होता है बेटा, 2 ब्रैकेट L प्लस B होता है कि नहीं? तो इसमें हम रख देंगे L और B की वैल्यू। L की क्या थी बेटे, ये पेरीमीटर तो हमारे पास है कितना, 750 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट L की जगह लेंथ है, लेंथ कितनी है बच्चों, 11x प्लस ब्रीथ 4x। तो बेटे 750 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 11 प्लस 4 कितने हो गए, 15x। अभी मैं कहा हूं यहाँ पे जगह नहीं है, तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास रहेगा 750 और इधर जगह देखो 2 मल्टीप्लाई 15 30x। x की वैल्यू चाहिए तो 30 को इसके डिवाइड में ले आओ, तो 750 में 30 का डिवाइड कर देंगे। तो x की वैल्यू आएगी बच्चों देखो 0 से 0 चला गया, 75 में 3 का डिवाइड करो 25 टाइम जाएगा। x की वैल्यू आ चुकी है। अब लेंथ जो थी वो 11x थी, यानी कि 11 x की वैल्यू 25 मल्टीप्लाई कर दो और ब्रीथ के लिए 4 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो। जल्दी मुझे ब्रीथ और लेंथ की वैल्यू बताओ, यही आपका आंसर होगा। जल्दी बताओ बेटा, पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लो, आगे का आप करोगे खुद, लेंथ और ब्रीथ निकाल लो। मैं यहां पे निकलवा देता हूं। देयरफॉर लेंथ क्या बचेगी बच्चों, 11x, यानी कि 11 into x की वैल्यू 25, और ऐसे ब्रीथ क्या बचेगी बच्चों, 4x, यानी कि 4 into 25। ये तो आ गया 100 मीटर। ये क्या होगा बेटे, 11 5 55, 5 का 11 मुझे 22 27 50 मीटर, 275 मीटर। कितने बच्चों को समझ में आएगा, थम्स अप करके बताओ। 261 कैसे आएगा बच्चों, मल्टीप्लाई चेक करो एक बार। देखो एक बार और रिपीट करते हैं बेटा। देखो हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक प्लॉट है, स्कूल के लिए प्लॉट दिया गया है। अब उस प्लॉट के चारों तरफ बाउंड्री लगवानी है, ठीक है। तो उसके लिए हमारा जो खर्चा है, अगर 1 मीटर बाउंड्री लगवाएंगे तो उसका खर्चा है हमारे पास 100 रुपीज। लेकिन अगर पूरी चारदीवारी पे हम खर्चा करेंगे तो वो टोटल खर्चा कितना है, 75,000। अब बेटा आप सीधे नॉर्मल वर्ड्स में आप समझो, अगर एक आदमी को हम 10 रुपए दें, ठीक है,
और ऐसे ही अगर 50 आदमियों को हम कितने दें, ये 50 मत बोलो, ये बोलो टोटल हम 500 रुपए खर्च कर दें, तो बताओ कितने लोगों को रुपए दिए हमने। तो 500 रुपीज हमने खर्च किए और एक बंदे को कितने रुपए दिए, 10 रुपीज। तो बताओ 500 रुपीज कितने लोगों को बांटे हमने। तो उसके लिए आप क्या करोगे बेटे, 500 में 10 का डिवाइड दे दोगे ना, तो 50% आ जाएंगे। 50 लोगों को 10-10 रुपए दिए, तब जाके 500 रुपए बढ़ जाएंगे हमारे। ऐसा ही क्वेश्चन में ये है, हमारे पास टोटल खर्चा कितना है, 75,000। अब 1 मीटर का खर्चा है 100 रुपीज। अब हमें ये पता करना है कि ये टोटल खर्चा कितने मीटर पर हुआ है। तो कितने मीटर पर मतलब पूरी बाउंड्री की जो लेंथ है उसी पे तो हम खर्चा करेंगे। पूरी बाउंड्री की लेंथ होगी वो हमारा टोटल लेंथ होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 75,000 में 100 का डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल बाउंड्री की लेंथ कितनी आ जाएगी बच्चों, 750 मीटर। समझ रहे हो, 750 मीटर बाउंड्री की लेंथ है, मतलब उसका पेरीमीटर है। बट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट l प्लस b। तो पेरीमीटर की वैल्यू तो 750 रख देंगे, लेकिन उधर फॉर्मूले में हमारे लेंथ और ब्रेथ ये रखते हैं l और b की जगह। तो 2 ब्रैकेट l की जगह 11x और b की जगह 4x। तो 11x रखोगे 4x रखोगे तो ये आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो 25x की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें पता था लेंथ को हमने 11x माना था, तो 11 into x की वैल्यू 25। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 11 था, जब 25 और 5 कैरी 11 टू 22 और 5 27, तो कितना है 275। ऐसे ही 4x ब्रिथ थी, तो 4 into x की वैल्यू 25 कितना आ जाएगा 100 मीटर। अब कितने बच्चों को समझ आएगा, थम्स अप करो और इसके स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। क्या बात है बेटा, साहिल आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, वीडियो सही नहीं आ रहा है आपका? कमेंट करके बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है बेटे, हरी buys 2 kind of cloth material for school uniform. Shirt material that cost him 50 rupee per meter and trouser material that cost 90 rupee per meter. For every 3 meter of shirt material he buy 2 meter for trouser material. He sells the material at 12% and 10% profit respectively. His total sale 36,600. How much trouser material did he buy? देखो बेटे सबसे इजी बात ये है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना उसमें हमें उनकी वैल्यू पहले से गिवन है। ट्राउजर की जो रेट है वो 90 रुपये पर मीटर है और जो शर्ट के जो क्लॉथ की रेट है वो 50 रुपये पर मीटर है, मतलब उनकी वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है। तो हम मान लेते हैं कि जो ट्राउजर है हमने कितने मीटर बेचा, x मान लो कि देखो x एक कॉमन नंबर रहेगी और जो उनके क्लॉथ का जो यूजेज रहेगा वो उनके रेशियो में रहेगा। जैसे एक बच्चे की ड्रेस के लिए कितना मीटर कपड़ा लग रहा है शर्ट का, 3 मीटर, सॉरी 2 मीटर लग रहा है शर्ट का और बेटे सॉरी 3 मीटर शर्ट का और 2 मीटर ट्राउजर का कपड़ा लग रहा है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे,
क्वेश्चन नंबर 9, लेट x इज ए कॉमन नंबर, ठीक है। रेशियो ऑफ यूज्ड क्लॉथ इन शर्ट एंड ट्राउजर कितना यूज है बेटे? शर्ट में तो 3 मीटर और पैंट में 2 मीटर। दूसरी बात, रेशियो ऑफ पर मीटर रेट ऑफ शर्ट एंड ट्राउजर, वो बेटे 50:90। टोटल वेट ऑफ शर्ट्स, एक बार ध्यान से, 1 मीटर का 90 रुपीज लग रहा है, तो बच्चों 3 मीटर का कितना लेगा? 3 × 90। और हमने नहीं पता कि हम कितनी ड्रेस परचेज कर रहे हैं, तो उसको हमने माना है x, समझ गया? तो नंबर ऑफ शर्ट एंड नंबर ऑफ ट्राउजर जो हमारी वो x रहेगी, बट उनकी जो वैल्यू का रेशियो है वो कैसे निकलेगा? 3 शर्ट जो है उनका रेट हो जाएगा 150 रुपीज रेशियो, और जो पैंट है 2 मीटर की उसका रेशियो हो जाएगा 180 रुपीज। तो उनकी जो प्राइस का रेट रहेगा 5:6 रहेगा, रेशियो ऑफ प्राइस, ठीक है। अब ये क्या कर रहा था, इसमें पूछा गया था हमसे हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, तो उसने कितना ट्राउजर मटेरियल परचेज किया, टोटल उन दोनों के लिए उसने कितना पे किया बेटे? टोटल कॉस्ट कितनी है बच्चों? 36,600, ठीक है। अब हमें सिर्फ ट्राउजर के रेट बताने हैं, ट्राउजर का कितना है बच्चों? 6 रेशियो है, और पैंट के लिए कितना है बेटे? 5 रेशियो, ठीक है। तो हमें सिर्फ ट्राउजर का चाहिए, तो इन दोनों रेशियो का सम कर लो। देखो आपने कभी साझा मतलब पार्टनरशिप पढ़ी हो, एक बार देखना भी मैं समझाता हूँ आपको। मान लो आपके पास 100 रुपीज है, ठीक है, उसमें 3 पार्ट तो है आपके और 7 पार्ट है आपकी सिस्टर के या ब्रदर के, जो भी है। अगर लड़का है तो उसकी सिस्टर हो जाएगी, ब्रदर हो जाएगा। मतलब आप 2 भाई बहन हो, एक का हिस्सा 3 है तो दूसरे का 7 रेशियो है, कितने में से? 100 में से। तो अभी आपकी पार्टनरशिप होगी 100 रुपीज में से। अब अगर इस पार्टनरशिप से आपको खुद का हिस्सा निकालना है और अपने ब्रदर या सिस्टर का भी निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? इन दोनों का सम करोगे, तो सम हो जाएगा 10, उसका तो इसे 100 में डिवाइड दोगे, और फिर जिसका पार्ट निकालना है उसका मल्टीप्लाई कर दोगे। मान लो आपको इस वाले बंदे का पार्ट निकालोगे, 7 को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 10 से 70, तो इसका हिस्सा कितना आ गया बेटे? 70 रुपीज। तो फिर दूसरे वाले का हिस्सा निकालना होता है, क्या करते हैं? 100 में उन दोनों के सम यानी कि 10 का डिवाइड देते, और 3 वाले का निकाला तो 3 का मल्टीप्लाई कर देते। कितना रुपया आता बेटे? 30। तो आप देखो 7 रेशियो वाले का 70 आ गया और 3 रेशियो वाले का 30। तो ये होगी पार्टनरशिप, क्यों बेटे? मतलब आप दोनों इसमें पार्टनरशिप में हो, आपका हिस्सा फिक्स है, 70 इसको मिलेगा, 30 इसको मिलेगा। तो ये क्या होती है बेटे? पार्टनरशिप। तो
ऐसे ही यहाँ पे पूरी एक ड्रेस बनने में जो शर्ट का जो क्लॉथ का रेशियो है वो 5 है और पैंट के क्लॉथ का जो रेशियो है वो कितना है बेटे 6 है। रेट की बात करो मैं, अब मान लो 5 रुपए का कपड़ा किसका लगता है शर्ट का और 6 रुपए का कपड़ा किसका लगता है पैंट का, ठीक है। तो ऐसे कुल मिलाकर की पार्टनरशिप दी गई और टोटल जो दोनों पे कॉस्ट होती है वो कितनी है बच्चों 36,600। therefore rate of trouser cloth कितनी है जाएगी बच्चों, टोटल रेशियो इनका सम करो 11 आएगा और टोटल वैल्यू कितनी थी 36,600 मल्टीप्लाई हमें किसका चाहिए ट्राउजर का, ट्राउजर का रेशियो कितना है बच्चों 6। अब 11 में डिवाइड दे दो 11 3 जा 33 बच गए कितने बच्चों 3, 11 3 जा 33 बच गए कितने 3। इसका फिक्स रेशियो नहीं आ रहा है, 11 2 जा 22 बच गए कितने 8, 11 7 जा 77 बच गए कितने 3। इस टाइप से अगर मल्टीप्लाई 6 होगी जस्ट अभी क्वेश्चन दोबारा करना पड़ेगा।